हेलो एस्पिरेंट्स। अब हम अपने आगे के एमसीक्यूज करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूजीसी नेट 2006 में। ऑप्शंस है हमारे आयरनी, पैराडॉक्स, सिम्बली, मेटाफर। इसका आंसर है पैराडॉक्स। A paradox is a statement that appears self-contradictory but may contain a deeper truth. इसमें बहुत ही deep truth छुपा होता है। It often includes two ideas that seem impossible to be true at the same time. इसमें दो ऐसे ideas होते हैं जो कि एक साथ में उनका होना impossible है, yet together they express a meaningful idea. मैं आपको इसके नोट्स सिर्फ इसलिए देती हूँ साथ में कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर देखेंगे और आंसर के साथ हमारे उसके जो की पॉइंट्स हैं वो हर बार रिवाइज होंगे। अगर पैराडॉक्स का क्वेश्चन हमारा 10 बार आता है तो हम इसको 10 बार रिवाइज करेंगे जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द Using the expression crown for the monarchy is an example of। ये भी क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट 2006 का है। एनवीएसटीजीटी 2014 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्राउन जो है किसी मोनार्की के लिए किसका एग्जाम्पल है? मेटोनिमी, साइनेक्डोकी, आयरनी और मेटाफर। तो क्राउन जो है वो हमारा एग्जाम्पल है मेटोनिमी का। नेक्स्ट, इसकी डिटेल देख लेते हैं। मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम और समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, वॉल स्ट्रीट इज यूज टू रिप्रेजेंट द यूएस फाइनेंशियल सेक्टर। जो यूएस का फाइनेंशियल सेक्टर है उसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट। हॉलीवुड रिप्रेजेंट्स द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड जो है वो अमेरिकन की फिल्म इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, यूजिंग द बेंच ऑफ जुडिशियरी using the bench for a judiciary is an example of metonymy। ऑप्शंस में मेटाफर भी है, आयरनी भी है, सैनेक्डोकी भी है, बट हमारा इसका आंसर होगा मेटोनिमी। सेम पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे हम अगेन इसका डिटेल पढ़ेंगे। मेटोनिमी लिटरली चेंज ऑफ नेम is a figure of speech in which an object or idea is designated by the name of something associated with it. The bench for the judges, the house for the member of parliament. Next, he is not the brightest man in the example of the he is not the brightest man in the word is an example of केएसमस, हाइपरबोल, लिटोट्स और सिमली। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शंस देख लीजिए। आंसर है हमारा लिटोट्स। डिटेल देख लेते हैं लिटोट्स का। लिटोट्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिंग इट्स अपोजिट मीनिंग। He is stupid। नंबर 30 है हमारा पैरीफ्रेजेस इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं हमारे साइनेक्डोकी, एल्यूजन, अंडरस्टेटमेंट और सर्कमलोक्यूशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्कमलोक्यूशन। इसका डिटेल अब हम देखते हैं। यस, सर्कमलोक्यूशन। पैरीफ्रेजेस
means talking around and refers to the use of longer or direct expression instead of fewer or direct words. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा hyperbole is an extravagant exaggeration, a racist slur, a metrical scale, a figure of speech. क्या है हाइपरबोल? हाइपरबोल जो है हमारा वो है, इसके और ऑप्शंस भी नीचे दिए हुए हैं. 1 is correct, 1 and 4 are correct, 1 and 3 are correct और 3 is correct. आंसर है हमारा इसका 1 and 4 are correct. तो हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल एक एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जरेशन भी है और एक फिगर ऑफ स्पीच भी है. ठीक है, अब इसका डिटेल देखते हैं. हाइपरबोल is the use of exaggeration as a rhetorical device or figure of speech. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32. A sequence of repeated consonant sounds in a stretch of language is alliteration, acrostic, accent, syllable. तो ये है हमारा alliteration. कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट किस में होते हैं? alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds. Next, Silverman has never read Browning. This is an example of chiasmus, conceit, ज़ेगमा और मेटोनिमी. ये हमारा एग्जाम्पल है मेटोनिमी का. ये है हमारा मेटोनिमी का. मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट. नेक्स्ट स्लाइड. हैमलेट lying wounded says to his friend Horatio, I am dead. This is an example of protasis, anacrosis, prolipsis और pun. ये हमारा एग्जाम्पल है प्रोलिप्सिस का. प्रोलिप्सिस इज अ फिगरेटिव डिवाइस बाय विच अ फ्यूचर इवेंट इज स्पोकन. जो फ्यूचर में होने वाला है हम उसको पहले ही जान लेते हैं, हमें महसूस होने लगता है कि क्या होने वाला है. ऑफ एज इट हैज ऑलरेडी अकर्ड. जैसे इसमें कहा गया है होरेशियो आई एम डेड. नेक्स्ट, व्हेन वन सेज दैट someone is no more or someone has breathed his or her last, the speaker is resorting to euphemism, euphony, अंडरस्टेटमेंट और कंसीट. यहाँ पर जो राइटर है वो यूफिमिज्म का यूज कर रहा है. यूफिमिज्म मीन्स एक्सप्रेसिंग समथिंग डायरेक्टली और इनऑफेंसिवली. समथिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट, रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस एंड्स thus he is a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion. The figure of speech here is chiasmus, catachresis, inversion और ज़ियोग्मा. तो यहाँ हमारा है chiasmus. Chiasmus involves a revival of structure in two parallel clauses. रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये घूमता है चारों तरफ टू पैरेलल क्लॉजेस के. नेक्स्ट, द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबोल, पन, कंसीट. ये हमारा होता है पैथेटिक फैलेसी. पैथेटिक फैलेसी में क्या है?
Pathetic fallacy attributes human emotions or actions to nature or inanimate objects. Example, smiling skies, angry storm. इसको ह्यूमन नेचर के साथ कंपेयर किया जाता है. लीव्स डांसिंग, ह्यूमन डांस करते हैं, लीव्स का को इसमें कंपेयर किया गया है डांसिंग से. नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन murderous innocence is an example of oxymoron, ज़ियोग्मा, chiasmus, pun. अब आप देखिए murderous innocence क्या हो सकता है, आप बताइए. ऑक्सीमोरन, ज़ियोग्मा, chiasmus और pun. डेफिनेटली ये होगा ऑक्सीमोरन, क्योंकि ये दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं. ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच apparently contradictory terms appear together. Next, the expression dreaming house is an example of ज़ैग्मा, transferred epithet, chiasmus, apostrophe. ड्रीमिंग हाउस को हमें इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखना है, तो ये है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट. और ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एडजेक्टिव ग्रामेटिकली क्वालिफाइज अ noun other than the person or things it logically describes. It is also known as hypheleg. इसको hypheleg भी कहते हैं. नेक्स्ट 40 नंबर है, had we but word enough and time, coyness, lady were no crime. This statement is an example of irony, paradox, hyperbole, euphemism. तो ये है हमारा had we but word enough and time, coyness, lady were no crime. Irony involves the use of word to convey a meaning opposite to their literal meaning. आयरनी में क्या है, अपोजिट होता है, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है उसके जस्ट अपोजिट हम बोलते हैं. The opposite of hyperbole is meiosis, inversion, anagnorosis, synecdoche. तो हाइपरबोल का अपोजिट जो होता है वो होता है मियोसिस. हाइपरबोल मीन्स ओवर स्टेटमेंट. इसका मीनिंग है ओवर स्टेटमेंट इज मियोसिस. इट्स अपोजिट इज मियोसिस विच मीन्स अंडर स्टेटमेंट. इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल word order. Next, he is the very pineapple of politeness. वह politeness का बहुत pineapple है. This statement is an example of paronomasia, spoonierism, malapropism और anaphora. ये है आपका malapropism. The phrase pineapple of politeness is an example of malapropism, which means the mistaken use of a similar sounding word. ये similar sounding words हैं. Paronomasia means a pun or play on words. ये play on words है, जैसे उसने उसको बोला pineapple of politeness. ठीक है, pineapple, कोई politeness का pineapple तो नहीं हो सकता ना. Spoonierism is an error in which involving the swapping of sounds. Anaphora refers to the repetition of word or phrase at the beginning of successive clause. उसने इसको ऐसे बोला कि कोई भी इस पे बिलीव कर सकता है, pineapple of politeness. ठीक है. नेक्स्ट, a poet once referred to an old man as a tatter coat upon a stick. That is an example of metonymy, sarcasm, simile, metaphor. ये है हमारा a tattered coat upon a stick, metaphor. The line a tattered coat upon a stick
compares two unlike things without using as or like. It is a metaphor. यहाँ पर दो चीज़ों को, टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक्स, कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को एक साथ बिना लाइक और एज का यूज़ किए, इसलिए यहाँ पर है मेटाफर. फेयर माई लव एंड क्रूअल, यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 44. ठीक है. फेयर माई लव एंड क्रूअल एज शी फेयर her brow shades frown although her eyes are sunny. The above lines are characterized by circumlocution, antithesis, anticlimax, bathos. Fair my love and cruel, as she is fair her brow shades frown although her eyes are sunny. यहाँ पे है हमारा एंटीथीसिस फेयर एंड क्रूअल. फेयर भी है, एज शी इज फेयर. ठीक है. द एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया फेयर क्रूअल फ्राउन सनी. द यूज ऑफ अपोजिट आइडियाज टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्ट इज कॉल्ड एंटीथीसिस. नेक्स्ट है, अच्छा, नेक्स्ट है, इफ यू से contagious countries instead of contagious countries, you will be making a mistake known as euphemism, spoonerism, euphemism, malapropism. तो ये है हमारा malapropism. This mistake is an example of malapropism. Malapropism is an incorrect use of word in place of another word with a similar sound. ये similar sound के words होते हैं, often resulting in a nonsensical humorous expression. यहाँ पर एक nonsensical humorous expression को बताया जाता है. 47. If a writer uses the word Shakespeare to mean the work of Shakespeare, he is using a figure of speech known as synecdoche, simile, irony, metonymy. Metonymy क्या है? Using Shakespeare to refer to his works as an example of metonymy. Metonymy is a figure of speech in which a thing or concept is referred to not by its own name but by the name of something closely associated with it. बहुत ही closely associate होता है उसके किसी भी चीज़ के साथ, उसका नाम वहाँ पर होता है मेटोनिमी. जैसे हमने पढ़ा था बेंच जो जुडिशरी होती है उसके लिए, जजेस के लिए, सेम वैसे ही हॉलीवुड अमेरिकन बॉलीवुड के लिए बिल्कुल उसी तरह वही है मेटोनिमी का एग्जाम्पल. 5 miles meandering in a mazy motion is an example of anaphora, assonance, alliteration, antithesis. तो इसका हमारा है alliteration, repetition of consonants. ठीक है. alliteration is a repetition of consonant sound at the beginning of closely placed words. जो पास वर्ड्स लिखे होते हैं और उनमें बार बार कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है at the beginning. In the phrase 5 miles meandering in a mazy motion, the repeated m sound make it an example of alliteration. In the sentence, hunger sat miserably in the informal settlement, there is the use of. ये क्वेश्चन पूछा गया RPSC PGT 2016 में. साइनिकडोकी, यूफिज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर हमारा है पर्सोनिफिकेशन.
hunger sat miserably in the informal settlement. In the sentence, hunger sat miserably in the informal settlement, hunger is given human action. Sat miserably, assigning human qualities or actions to abstract ideas or inanimate object is called personification. नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम कर रहे हैं. Which device has been used in the lines success is counted sweetest but those who never succeed? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया NVSTGT 2016 में. ऑप्शंस हैं हमारे हाइपरबोल, एम्बिग्विटी, कंसीट और पैराडॉक्स. तो हमारा आंसर है इसका पैराडॉक्स. द लाइन कंटेन अ पैराडॉक्स. A paradox is a statement that appears to contradict itself but may express a deeper truth. Here, the idea that success is sweetest to those who never succeed seems contradictory, yet it conveys a meaningful insight. तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया पैराडॉक्स. तो आज हमने 25 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम डेली 2 वीडियोस आपकी अपलोड कर सकूं, जिसमें कि 2 टॉपिक लेके चलूँ. अब अगला टॉपिक मैं इसके साथ में आपका कवर करूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे ही चैनल पर बने रहें.